अभी हम पेश हुए लोकसभा चुनाव की खबर लेकर के। जो महाराष्ट्र और गोंदिया जो हमारे करीब है, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ महाराष्ट्र में गोंदिया जिले में। मैं दीपक कुथेकर, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दिन भर से सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही है और न्यूज़पेपर पर ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जा रहा है, तो वो खबर आप तक पहुंचाना जरूरी था। तो मैं इस वक्त बात करूंगा गोंदिया जिले से, गोंदिया भंडारा लोकसभा की, और उसी के साथ थोड़ी सी खबर हम सुनाएंगे बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ पर आज जो दिन भर से जो कल से जो पेपर वायरल हो रहे की खबर आती कि यहाँ की लोकसभा की टिकट है कांग्रेस की, वो फाइनल हो चुकी है। भाजपा की टिकट वो भी फाइनल हो चुकी है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले की। जो नानाभाऊ पटोले 2014 में जो भाजपा की टिकट से चुनाव जीतते हैं और कुछ दिन बाद किसानों के हितों में उनको न्याय नहीं मिल रहा है ये बोल करके वो इस्तीफा दे देते हैं और राहुल गांधी उन्हें तुरंत किसानों के नेता बना देते हैं। अब उनके तरफ जवाबदारी थी कि टिकट वितरण करने की। अब आज जो खुद कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस की बातें करके खूब चटकारे लगा रहे और खूब मजे ले रहे, और वो नाराज भी है और सोच में भी पड़ गए कि क्या ऐसा कैसे हुआ। नानाभाऊ पटोले का निर्णय ये किसी को भी हजम नहीं हो रहा है, जो कि सभी ने बोला था। और ऊपर के आला कमान में भी नानाभाऊ पटोले को चुनाव लड़ने के लिए बोला था, लेकिन नानाभाऊ पटोले एक ऐसे उम्मीदवार को लाते हैं कि जो उम्मीदवार किसी को भी पसंद नहीं है। हम बात करेंगे 2014 की कि उनको शिवसेना की टिकट मिली थी, जो लाखांदूर के पास में घोड़ेजरी गांव से बिलोंग करते हैं और जो मात्र 500 जनसंख्या का गांव है। तो वहां के जो स्वर्गीय यादवराव जी पटोले, उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस घड़ी निशान से साकोली से चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां भी उनको सफलता नहीं मिली थी। जो भंडारा के दूध संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और कोऑपरेटिव बैंक के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अभी जो गोंदिया भंडारा के लिए उम्मीदवार दिया जाता है, पहली बात तो नाराजगी की गोंदिया से एक भी उम्मीदवार क्यों नहीं। दोनों भाजपा और कांग्रेस के भंडारा से ही उम्मीदवार दिए जाते हैं। तो मैं उस कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करूंगा जो 2014 में शिवसेना से टिकटते हैं और उनकी जमानत जब्त हो जाती है, जो खुद की जमानत भी नहीं बचा सकते। ऐसे उम्मीदवार को सांसद की टिकट दी जाती कांग्रेस से। वह उस चुनाव की हम बात करें तो उनका जो गृह ग्राम है घोड़ेझरी, जो 500 लोगों की जनसंख्या है, वहां से मात्र वो 12 वोट ले पाते हैं। 2014 की शिवसेना की टिकट से जो चुनाव लड़ते हैं 2151 वोट मिलते हैं। उनका नाम है डॉक्टर प्रशांत पटोले, जो स्वर्गीय यादवराव जी पटोले के सुपुत्र है। अब ये जो टिकट दी गई तो लोगों का यही कहना है, सीधा कांग्रेसियों का भी कहना है कि क्या नानाभाऊ पटोले जो उनके पिता जो स्वर्गीय यादवराव जी पटोले को अपने गुरु मानते थे, तो क्या अपना गुरु दक्षिणा के रूप में उनको ये टिकट दिए। और ये टिकट डमी टिकट, ये सीधे सा कहना है इन्हीं के कार्यकर्ताओं का कि इसको डमी टिकट मान रहे, जो कि वो किसी भी हालत में जीत नहीं सकते। क्योंकि 2014 में जब इतनी कम वोट और जमानत जब्त होती है और उसको कांग्रेस टिकट वितरण करती है। वैसे ही बालाघाट की हम बात करें तो बालाघाट में जो हिना कांवरे जी है, जो हिना कांवरे इस बार के चुनाव में महज बहुत कम वोटों से हार जाती है। मात्र 2773 वोटों से हारने वाली का टिकट कैंसिल होता है, और जो क्षेत्रों में जिले में जिनको जानते नहीं उनको टिकट दी जाती है। तो ये एकदम आज चर्चा का विषय रहा है कि बिल्कुल सभी की नजरें कांग्रेस टिकट वितरण प्रणाली पर लगी हुई है। यहाँ पर नागपुर, रामटेक, गढ़चिरौली और भंडारा यहाँ के टिकट वितरण का फाइनल किया गया उम्मीदवारों को। तो ये जो नाना पटोले आज बिल्कुल चर्चा में हीरो बने हुए हैं कि नाना पटोले का निर्णय किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्या 2014 में भाजपा से इस्तीफा देकर के वापस कांग्रेस आए थे, तो क्या उनको फिर से कांग्रेस से भाजपा जाने का कुछ मोह तो नहीं मिला है। अक्सर देखा जाता है कि जब भाजपा का कांग्रेस में कोई आता है तो कांग्रेसी लोग बहुत ही जश्न मनाते, और कांग्रेस का कोई भाजपा में चला जाता है तो मातम मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो पार्टी में आना जाना है कोई भरोसा नहीं। अब लोगों का ये कहना है कि क्या नाना पटोले इस चुनाव के बाद भाजपा ज्वाइन करेंगे। ये हो भी सकता है कि क्योंकि अभी पूरी खलबली मची हुई है, क्योंकि मोदी जी ने चैलेंज कर दिया कि 400 पार, मोदी जी 400 पार हो जाएंगे। क्या ये कांग्रेस को डर सताने लग गया है। डॉक्टर प्रशांत पटोले को
कांग्रेस से जो लोकसभा का टिकट फाइनल होता है तो किसी भी कार्यकर्ता में खुशी की नजर नहीं आ रही है। गोंदिया से इंजीनियर राजीव ठकरेले ने जिन्हें भी इसका विरोध किया है, उन्होंने यहाँ तक कि इस्तीफा देने की बात कर दी है। तो हर जगह भी एक विरोध चल रहा है। तो यह चुनाव क्या मोड़ लेगा? क्या गोंदिया जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता दिल से डॉक्टर प्रशांत पडोले को साथ देंगे? बालाघाट सिवनी लोकसभा और गोंदिया भंडारा लोकसभा की जनचर्चा यही चल रही कि दोनों जगह से कांग्रेस का जीत पाना नामुमकिन है, क्योंकि कैंडिडेट उतारे जो कैंडिडेट होता है, जो जनता की पसंद होता है और जो कुछ जनता के लिए कर सकता है, यह सब देखते हुए भी और प्रसिद्ध नेता को ही लोग पसंद करते हैं। जैसे हिना कांवरे के लिए लोग बार बार बोल रहे थे कि बालाघाट सिवनी से कांग्रेस ने हिना कांवरे को टिकट देना चाहिए, वैसे गोंदिया भंडारा में यही बोला जाता था कि यादवराव पडोले यदि चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ की सीट सुरक्षित रहेगी। जो गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र में भी पूरी जनचर्चा थी और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी कहना था कि यहाँ से यदि नानाभाऊ पटोले को टिकट मिलती है तो ये टिकट सुरक्षित और चुनाव जीतने की पूरी हम उम्मीद रखते हैं और चुनाव जीत सकते हैं। किंतु नाना पटोले का यह फैसला और नाना पटोले का चुनाव नहीं लड़ना, ये लोगों के लिए समझ में नहीं आ रहा और लोग समझ नहीं पा रहे। अब वो नाना पटोले ही जाने कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में तो अपने कांग्रेस समर्थकों को बोला है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीट जिताने के लिए मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अंत में फैसला जनता करेगी, क्या भाजपा जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुतेकर।